कल हमने बात की थी मेंटर रिलेटेड, राइट। मैंने बताया था कि व्हाट इज़ मेंटर और मेंटर कैसे हमारी लाइफ में हमें यूज़ कर सकते हैं, राइट, हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आज थोड़ी पैसे रिलेटेड बात करते हैं, मनी की बात करते हैं कि व्हाट इज़ मनी, हाउ कैन यू यूज़ द मनी। सो व्हाट इज़ मनी? Money is a thing that, if you want to buy something, you can give them. It's like a currency, right? You can give them money and they can give you the stuff back, right? So for example, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो ये है $5, राइट। ये कैनेडियन $5 है, कैनेडियन करेंसी है। तो आप कोई भी कंट्री में रहते हो तो आपके वहाँ की करेंसी होगी, बट इन शॉर्ट ये $5 है। वहाँ पे आप डॉलर बोल सकते हो, रुपये बोल सकते हो, जो भी आपकी करेंसी है। ये है $10, कैनेडियन $10। ये वैसे प्लास्टिक की नोट्स होती है, और इंडियन नोट्स होती है वो ख़राब हो जाती है, वो नहीं होती, एकदम प्लास्टिक की नोट्स रहती है। तो लाइक सेफ है, फटती नहीं जल्दी, लाइक वेरी इजी टू मेंटेन। आप देख सकते हो ये है $20, 20 कैनेडियन डॉलर। और ये है $100, $100 का नोट है कैनेडियन। तो पहले के टाइम में क्या था कि आपने सुना होगा साटा पद्धति, कि पहले के टाइम में पैसे नहीं थे, कोई करेंसी नहीं थी। पहले के टाइम में आपको कुछ चाहिए, कोई पर्सन से आपको फ्रूट्स चाहिए, तो आप क्या करते थे, आप खेती करते हो, आपके पास अनाज है, तो आप उनको अनाज देते थे, वो आपको फ्रूट्स देते थे। या कुछ और चीज़ चाहिए तो आप लकड़ी देते थे, वो सामने से कुछ लकड़ी का बनाया हुआ पीस देता था, या कुछ भी लाइक साटा पद्धति बोलते थे उसको, कि आप कुछ चीज़ दो, सामने वो चीज़ आपको देता है। फिर धीरे 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 सिस्टम डेवलप हुई। फिर उन्होंने ऐसा कोई एक टाइप का, जैसे पेपर वाला ड्राफ्ट निकाला, बैंक ड्राफ्ट सिस्टम टाइप, कि आप ये पेपर लिख के जो भी अमाउंट है वो लिख के दो उसको, जैसे बॉन्ड बोलते हैं वो टाइप का, और फिर आपको सामने से चीज़ देता था। फिर वो बॉन्ड वापस दे दो तो वो चीज़ आप रिटर्न कर सकते हो। इट्स लाइक एक्सचेंज। मुझे तो पूरी हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई होगी बीच में, करेंसीज चेंज हुई होगी, राइट। फिर कॉइन्स आए, स्लोली कॉइन्स के बाद उनको लगा कि अब बड़े नोटों की ज़रूरत है, तो फिर बड़ी नोटों आई। फिर पता चला कि जितनी बड़ी नोटोस होती है वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, इन्फ्लेशन के लिए, या जो जीडीपी उनकी होती है ग्रोथ के लिए, कुछ भी है, वो पूरी सिस्टम आ गई। फिर उन्होंने वो हिसाब से, अभी यहाँ पे जैसे कनाडा की मैक्सिमम जो नोट है वो $100 ही है, उसके ऊपर कोई नोट्स नहीं है। तो मैंने सुना है कि जो कंट्री की सबसे कम नोट्स होती है ना, जैसे मैक्सिमम इसकी 100 है, उतना देश आगे होता है। जितनी कंट्री के नोट्स बड़े होते हैं, ₹1000, ₹2000, ₹5, ₹5000, जितनी बड़ी होती है उतनी ही कंट्री पीछे होती है। उसका कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप से है, उसमें हम जाते नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट वो तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि उसको इन्फ्लेशन या जो इकोनॉमिक्स रेट्स होते हैं उसमें अफेक्ट होता है करेंसी एक्सचेंज में। तो उसमें अभी जाना नहीं, बट कहने का मीनिंग ये है कि अभी के टाइम में ये हुआ कि ये करेंसी है, हमारे पास पैसे है, राइट, और उसका हम यूज़ करके चीज़ें बाय कर सकते हैं। ओके, लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ मनी, मनी मैटर नहीं करती लाइफ में, पैसे कोई मैटर नहीं करता। मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ उससे, क्योंकि मनी मैटर नहीं करती कई चीज़ों में। लाइफ में 10% चीज़ें होती है, उसमें मनी मैटर नहीं करती, जैसे रिलेशनशिप हो गई, लव हो गया, लाइक फीलिंग्स हो गई, उसमें वो चीज़ों में नहीं होता। वो एग्री करते हैं कि वो पैसे आपको पैसे लव नहीं करके बाय करके देता, या हॉनेस्टी बाय करके नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, वो चीज़ें नहीं देते, वो एग्री है। बट बाकी 90% चीज़ें मनी के बगैर नहीं हो सकती, आप मानते हो, राइट। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ, यू कैन नॉट यू आर लाइक होमलेस। वो सभी लोग एग्री करते हैं। तो इसीलिए मनी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। इसीलिए कहने का मीनिंग यही है मेरा कि हमें पैसे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पैसे को समझना चाहिए कि पैसे वर्क कैसे करते हैं, पैसे काम कैसे करते हैं, पैसे कैसे आपको और पैसे कमा के देते हैं, पैसे कैसे आपको कोई नई चीज़ ला के देते हैं, कोई जो आपको ज़रूरत चीज़ है वो ला के कैसे देते हैं। तो अगर आप अभी बेसिक लाइक लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, लाइक बेसिक नेसेसिटी में हो,
तो आपके लिए मनी मैटर करती है। मनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए, लाइफ में बाय करने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए आपको मनी चाहिए। पैसे है तो आप खरीद सकते हो, अगर पैसे नहीं है तो आप भूखा रहना पड़ेगा, राइट। कोई बंदा आपको पैसे कितने टाइम तक देगा? सभी लोग पैसे उनको भी चाहिए, कोई फ्री में पैसे अभी नहीं देता, राइट। पैसे सब पॉकेट में रखते हैं, देता कोई नहीं, सबको चाहिए, सबको मोर चाहिए, जितने भी है उतने कम पड़ रहे हैं, राइट। तो अगर आप बेसिक नेसेसिटी से ऊपर आ गए हो, अगर आपके पास जो बेसिक नीड्स है उसके इनफ पैसे हैं और उसके ऊपर पैसे है आपके पास, देन आई कैन से मनी डजंट मैटर टू यू। जो बहुत मिलियनर्स और जो बहुत करोड़पति होते हैं उनकी लाइफ में पैसे इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ चीज़ बाय करनी है, कुछ लेना है, तो उनको पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता, प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, उनके पास इतने पैसे हैं तो वो ले सकते हैं, राइट। उनके लिए मनी डजंट मैटर, मनी इज़ लाइक अ थिंग दैट यू कैन स्पेंड द मनी एंड यू कैन जस्ट गेट द थिंग डन, राइट। उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे उनको 10 घंटे की ट्रेन में जाना है तो उनके पास पैसे है तो वो फ्लाइट में पैसे देके 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उनके लिए टाइम वैल्यू करता है, मनी नहीं, क्योंकि वो मनी से ऊपर आ गए हैं। तो हम सबको भी वो लेवल पे आना चाहिए इवेंचुअली, क्योंकि वो लेवल ही वो चीज़ है कि आपको लाइफ क्या है, जो लाइफ आप एंजॉय करनी है, जो लाइफ एक्चुअल है, जो मीनिंग का लाइफ है, जो आपको अपने पैशन है, अपने शौक है वो कंप्लीट करना है, घूमना है, ट्रैवल करना है। तो जो आप बेसिक लेवल से ऊपर होगे तो आप एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज आप डे टू डे लाइफ में पैसे के पीछे ही भागते रह जाओगे। तो इसीलिए वीडियो का मीनिंग यही था कि ट्राई करें कि वैल्यू की, मनी की वैल्यू समझें, मनी को टेक केयर करें और मनी को जैसे हम कहते हैं ना कि संभाल के रखें, यूज़ वाइसली करें, कि आपके ये मनी है जो कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी वो समझें। तो कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसे को अच्छी तरह से रखेंगे तो पैसा आपको अच्छी तरह से रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।